पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाओ, तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण ये एनडीए की बीजेपी की सरकार करवा रही है। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। कांग्रेस के लोग आज आवश्यकता पड़ती है कैसे इन लोगों ने बिहार के ही पुत्र से सीताराम केसरी को अपमानित किया था। यही तो कांग्रेस है। कैसे जेपी के सपनों को आरजेडी ने धूल दूषित करने का काम किया था, किससे छुपा हुआ नहीं। बहन और भाइयों, राजेंद्र बाबू जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जा रहे थे, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाओ। उन्होंने कहा सोमनाथ के मंदिर के लिए, उन्होंने कहा नहीं जाना है, मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होना है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं बिहार में जन्मा हूं और सोमनाथ भारत के गौरव का प्रतीक है, पहला द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। आवश्यकता पड़ेगी अपने पद से इस्तीफा दूंगा, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। यह है बिहार, और बिहार ने साबित कर दिया, बिहार ने साबित कर दिया कि जिन लोगों ने राम मंदिर के रथ को रोका था, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि राम काल्पनिक है, बिहार की जनता ने उनको खारिज किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। आज आप अयोध्या जाएंगे, कितना सुंदर मंदिर बना है, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, सुंदरतम मंदिर, सबसे भव्य मंदिर। और अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है, तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण ये एनडीए की बीजेपी की सरकार करवा रही है। बहनों और भाइयों, बहनों और भाइयों, भगवान राम मां जानकी को लेकर के जिस मार्ग से अयोध्या गए थे, उस मार्ग को भी ये एनडीए की सरकार राम जानकी मार्ग के रूप में बना रही है। 6155 करोड़ रुपए दे दिए हैं, कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अब बिहार अपनी पहचान के लिए मोहताज नहीं है। अब बिहार के अंदर कनेक्टिविटी है, सड़क की कनेक्टिविटी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, मेट्रो की बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आ रही है, एयर कनेक्टिविटी है और इनलैंड वाटरवे की सुविधा भी अब बिहार के अंदर तेजी के साथ विकसित हुई है। अब बिहार के अंदर स्कूल बन रहे हैं, कॉलेजेस बन रहे हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बन रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहे हैं। अब अन्नदाता किसान को किसान सम्मान निधि का लाभ मिलता है, गरीब को राशन मिलता है, आजीविका बहनें ड्रोन दीदी बन करके आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर हो रही हैं और 75 लाख बहनों को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए नीतीश बाबू के नेतृत्व में उन्हें पहली किस्त जारी हो गई है। बहनों और भाइयों, ये एनडीए है, बोलता कम है, करके दिखाता है। ये झूठे वायदे नहीं करता, पहले करता है फिर बोलता है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हो गया ना। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया
माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहन और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी। बहन और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे, और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हर प्रकार की सुविधा हर गरीब के लिए, हर गांव के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर पूरे भारत को अब विकसित भारत बनाने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, विकसित भारत के लिए जो मैंने कहा, विकसित बिहार चाहिए, और विकसित बिहार के लिए एनडीए की सरकार फिर से चाहिए। और इसके लिए आप सभी का आह्वान है। 8 विधानसभा क्षेत्र हैं सीवान जनपद में, और रघुनाथपुर के उत्साह को देख करके तो मैं कह सकता हूं कि रघुनाथपुर में तो लोगों ने कह दिया कि खानदानी माफिया को फिर से नहीं आने देना है। और मैं कह सकता हूं कि सीवान की सभा को भारी बरसात के बावजूद मैं कह सकता हूं कि सीवान की जनता ने तय कर दिया है कि सीवान के साथ साथ जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, बड़ौदा है, बढ़हरिया है, और अन्य 8 विधानसभाओं में एनडीए का परचम लहराएगा, इंडी गठबंधन गर्त में जाएगा। इनका झूठ और फरेब अब नहीं चलने वाला है। फिर से नीतीश बाबू के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में बिहार के अंदर एनडीए की सरकार को हमें बनाना है, और एक सुशासन की सुदृढ़ नींव पर विकसित बिहार की परिकल्पना को साकार करना है। क्या आप सहमत हैं? बिहार विकसित होना चाहिए ना? विकसित बिहार के लिए सहमत हैं? इस सड़क के इस पार के लोग क्या आप नहीं चाहते क्या? घर के ऊपर, छत के ऊपर, इधर जो नौजवान खड़े हैं पीछे, इधर भी काफी दूर तक है। विकसित बिहार चाहते हैं ना? विकसित बिहार चाहिए ना? तो विकसित बिहार के लिए एनडीए के प्रत्याशियों को जिताना पड़ेगा। एनडीए के प्रत्याशी बीजेपी के हो, जेडीयू के हो, लोक जनशक्ति पार्टी के हो, या फिर हम के हो, इन सभी में जिस भी पार्टी से दिया गया जो अधिकृत प्रत्याशी है, उसे एनडीए के द्वारा, उस पार्टी के द्वारा जो घोषित चुनाव चिन्ह है उसके अनुरूप हम विजयी बना करके भेजेंगे। तो विकसित बिहार की परिकल्पना और विकसित बिहार से फिर से भारत के स्वर्ण युग की ओर, राम राज्य की अवधारणा को साकार करने को हमें आगे बढ़ना है। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, इतनी भारी बारिश के बाद आपका जो उत्साह अभिनंदनीय है, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देते हुए वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम।